और अंदर क्या होता है? उतरा रथ से अपनी बहन के बाल को घसीटता हुआ तलवार उठाया। जब इसी बहन से मेरी हत्या होनी है तो पहले इसी बहन को ही समाप्त कर देता। और जैसे ही ये अपना कला दिखाना चाहा, उसी समय प्रभु कृपा होती है। उसी समय वसुदेव जाकर के खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं राजन, ऐसा मत करो, मुझे तो आप जानते हो ना, मैं आपको वचन देता हूं, आपको देवकी से तो नहीं खतरा है ना, देवकी के 8वें गर्भ से खतरा है ना। तो मैं तो यही कहूंगा, इसकी जो भी संतान जन्म लेगी मैं आपके हवाले कर दूंगा। देवकी को प्राण लेने की क्या जरूरत आपको है? आप तो जानते हो मेरे बारे में कि मैं जो बोला हूं उसको करके दिखाऊंगा। और सच में उस पर विश्वास किया कंस। वसुदेव बड़े धर्मात्मा थे, बड़े ज्ञानी महापुरुष थे, बड़े सरल सहज सम्यक विवेकवान व्यक्ति थे। और आप सबसे यही मैं कहूंगा कि हो सकता है आप सब भगवान का पूजा पाठ करते, भजन करते, दर्शन करते, भगवान का दर्शन साक्षात्कार ना कर पाओ। बहुतों को नहीं मिला भगवान, शरीर त्याग दिए, पूजा पाठ करते, जाप करते करते परमात्मा नहीं मिला है। आप सबसे ये कहना चाहता हूं, परमात्मा मिले चाहे ना मिले, आपके घर में कोई सच्चा और अच्छा इंसान मिल जाए तो जान ला भविष्य का भगवान मिल गया है। ये तो आपके बस की बात है ना, इसको तो आप तैयार कर सकते हो, भगवान को नहीं तैयार कर सकते हो, लेकिन इतना तो कर सकते हो आप कि आपके घर में कोई सच्चा और अच्छा इंसान मिल जाए तो जान लो भविष्य का भगवान दिख गया है। ये जिम्मेदारियां आप सबके ऊपर होनी चाहिए। आप भी गृहस्थ आश्रम में आप लोग होना है, ये गृहस्थ आश्रम नाम है, गृहस्थ आश्रम। आप भी आश्रम में ही रहते हो, खाली हम सब नहीं, आप सब भी आश्रम में रहते हो, थोड़ा सा खाली अंतर है बस। वसुदेव की बात को मान करके कंस बोला ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा अब आपको, इनको भी उठाकर कारागार में बंद कर देता है। और कारागार में बंद करके इंतजार करता है। धीरे धीरे 1 2 3 जैसे जैसे संतति जन्म लेती गई। बड़ा दुखद बात है, समय अभाव भी है। कभी आज आपसे बैठे हुए हो सकता है अगला कार्यक्रम जब आएगा तो मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, और पहले ही बैठूंगा। अभी तो आप तो देखना चाह रहे थे कि आप सब भोजन करने के बाद रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, लेकिन देख रहे हैं लालसा आप सबकी है भगवान के प्रति। तो कहते हैं ये तो कला, ये तो क्रिया चल ही रही थी। धीरे धीरे भगवान के अवतरण का समय आया और को मारने के लिए नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। पहले ही संतति गर्भ में आई तभी नारद जी एक कमल का फूल लेकर के पहुंचे कंस के पास। बोले अभी 8 उधर गिने तो भी 8 इधर। बोले कौन, पहला की अंत वाला? 8वें गर्भ सुना है तो कमल में कौन सा बताया जाए कि पहला कौन होगा? इधर से गिना हो तो इधर से गिना हो, तो और भ्रमित हो गया। बोले नारद महाराज ये तो बात आपने बहुत पक्की कहा है, 8वां पहला भी हो सकता है गिनती में। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी चल पड़े। अब संशय के सागर में डूबा हुआ कंस, उसका पापाचार बढ़ाने के लिए प्रकृति ने एक संतति का जन्म दिया, 2 संतति का जन्म, जैसे जैसे देते जाए जन्म और ले जाकर पहुंचाते रहे। वसुदेव जी ले जाकर के हवाले करते रहे, तो सभी लोग आप लोग जानते हैं कथा। कितना धर्म उन्होंने निभाया है। देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि सब कुछ अपने मन से नहीं मिल सकता है। यदि कहिए कि आप लोग अपने मन से सब कुछ पा जाओ ना, बड़ा मुश्किल है।
आप गोद में ले लीजिए सुमन जी, आप उनको गोद में लीजिए, नींद लग ले। तो सब कुछ अपने से नहीं मिल सकता, अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। माता पिता मिले आपकी इच्छा से थोड़ी मिले थे, ये आपको शरीर मिली आपकी इच्छा से थोड़ी मिली है। ये जो संपदाएं मिलती हैं आपकी इच्छा से थोड़ी मिला हुआ है कि जो चाहे आप अपने अनुसार माता पा गए हो, पिता पा गए या शरीर पा गए, अपनी इच्छा के अनुसार आपको नहीं मिला है, ये भगवत कृपा से मिला हुआ है। जो आप अपने मन से जो ढूंढते हो ना, अपने मन से क्या ढूंढे हो, अपने मन से क्या ढूंढे हो, पत्नी ढूंढे हो ना, कहा अभी परमात्मा को छोड़ देना चाहिए। हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहां भी वाह वाह और वहां भी वाह वाह है, जो पाया वो भी वाह वाह है। इस सम्यक दृष्टा बनो। आप देखिए देवकी और वसुदेव का जो प्यार है पति पत्नी का, देख रहे हैं, ऐसे परमात्मा का अवतरण करा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? ये संजोग ऐसे ही बनता है जब आपके अंदर उदारता आती है। कथा आगे नहीं ले जाना चाहता हूं मैं। कहते हैं भगवान का अवतरण हुआ, अभी अवतरण आगे आप लोग देखेंगे, जन्म का समय। कहते हैं मैं ही थोड़ा सा रोकता हूं कथा को उनका जन्म का, कि आने दीजिए समय तब अवतरण होगा। कहते हैं वो अवतरण लेने के बाद भिन्न भिन्न लीलाएं किया उन्होंने, बहुत भिन्न भिन्न लीलाएं किया है। बाल रूप में जब गोविंद 7 वर्ष के होते हैं, जैसे आज अचानक बारिश हुई यहां पर, आज कितने दिनों से बारिशें नहीं हो रही, भगवान भी निमंत्रण की तरह आ रहे हैं। जैसे लोग निमंत्रण देने आते जाते हैं ना, वैसे भगवान निमंत्रण तरह बरस भी रहे हैं, कहीं यहां कहीं वहां कहीं वहां। उसके कारण भी शायद मनुष्य ही होगा। 7 वर्ष के बालक भगवान जब हुए थे, उस समय ऐसी अकाल, जैसे आज देख रहे हैं बारिश नहीं हो रही है, उसी प्रकार अकाल पड़ा हुआ था। तो सारे वहां के ग्वाल बाल, गोपियां, वहां के बूढ़े बुजुर्ग, सब लोग इंद्र महाराज की पूजा कर रहे थे कि इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र बारिश करेंगे। पहले भी देहात में काल कलौजी खेलते थे लोग, हल जोतते थे लोग बारिश होने के लिए। आज तो वो शिष्टाचार तो आप लोग समाप्त ही कर दिए हैं। जो संस्कृति थी हमारे देश की धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब तो ढकोसला कह देंगे लोग, बकवास है सब। 7 वर्ष के बालक जब भगवान हुए तो सारे लोग इंद्र की पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उस पर एक कार्यक्रम था वहां का। और इंद्र कौन? इदम द्रक्षत इतिंद्र एव इंद्र, जो एक जगह बैठकर सारी दुनिया को देखता है उसका नाम इंद्र है। मेघा तस्या समूर्तया है, मेघ उसका स्वरूप है। ए वर्षंत भूता नाम जीवनम पीणम यथा, कहते वो वर्षा करते हैं, पृथ्वी हरी भरी होती है, अन्न और औषधियां हरे भरे होते हैं, तो मनुष्य उसका जीवोपार्जन करता है। कहते हैं रसोई में भाग कर जा रहे थे भगवान, माता यशोदा ने रोका, अरे लाला बड़ी पवित्रता से भोजन बन रहा है, किस लिए मां, क्या करना है, मुझे भूख अभी लगी है। बोले नहीं नहीं लाला, बाहर निकलो, रसोई में ऐसे नहीं आया जाता जी, पवित्रता से भोजन बनाना चाहिए। आप सब भी कहूंगा, माताएं बहनें बैठी हैं ज्यादा संख्या में, बहुत पवित्रता से भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय कभी क्रोध मत करना। अगर क्रोध करते भोजन बनाए ना, तो जान लो आप भोजन नहीं बनाया, आपने विष तैयार किया है। और उसको जो किसको खिलाओगे परिवार वालों, तो विष ही उगलेंगे सब। स्नान करके भोजन बनाना चाहिए। अपनी नींद से समय निकालो, अपने काम से समय निकालो,
स्नान करके ही अपने पुत्रों संतति को भोजन देना चाहिए। ऐसा संस्कार होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसे पियो पानी वैसे बोलो वाणी। बहुत शुद्धता के साथ। और फिर भोजन बनने के बाद प्रभु को पहले अर्पित करो। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। पहले परमात्मा को निवेदन करो, भगवान इसको प्रसाद बना दीजिए, फिर अपने परिवार को खिलाओ। इतना रोग से ग्रसित नहीं रहोगे, इतना भोग से ग्रसित नहीं रहोगे, इतना बीमारी से ग्रसित नहीं रहोगे, इतना विवादों से ग्रसित नहीं रहोगे आप। प्रसादो सर्व दुखा नाम हामिरसो बजायते प्रसन्न चेतसा यह बुद्धि पर्योतिष्ठति। कहते हैं आपकी बुद्धि में निर्मलता आ जाएगी, आपकी कटुता चली जाएगी। भोजन शुद्धता से बनाना। तो भगवान कृष्ण खड़े हो गए, बोले मैया हमें भूख अभी लगी। बोले लाला बाहर जाओ अभी। रोते रोते भगवान नंद बाबा के पास गए। बोले बाबा मुझे भूख लगी, मैया मुझे रसोई में जाने नहीं दी। बोले नहीं लाला ऐसे नहीं जाया जाता है, हम लोग पूज्य हैं इंद्र महाराज, उनकी पूजा के लिए भोजन तैयार हो रहा है, उनकी आरती होगी, पूजा होगा, उसके बाद फिर भोजन चढ़ेगा, फिर फल चढ़ेगा, फिर उसको लोग खाते हैं। अभी इस तरह नहीं जाना है रसोई में। तब भगवान बोले कि ये इतना बड़ा इंद्र कौन है? बोले बाबा अगर नहीं पूजा करेंगे तो, बोले इंद्र महाराज नाराज हो जाएंगे, फिर बरसात नहीं करेंगे। तो भगवान बोले बाबा ये कौन सा भगवान है कि उनको भोजन न दे तो नाराज हो जाएंगे, उनकी पूजा न करे तो नाराज हो जाएंगे? ये कौन सा भगवान है? भगवान नहीं, ये तो बहुत अहंकारी कोई व्यक्ति होगा। बोले लाला इस तरह मत कहो, नाराज हो जाएंगे इंद्र महाराज। बोले नहीं मैं नहीं मानता हूं, अगर पूजा करना तो यमुना मैया का पूजा करिए, गोवर्धन का पूजा करिए, जहां से पहाड़ों से पानी आता है, यमुना में जल आता है, यमुना मैया की पूजा करिए। पर्वतों को पूजा करिए जहां से जल उठता है। बहुत समझाने पर लोग नहीं मानते। कहते हैं लाला इंद्र कुपित हो जाएंगे। बोले बाबा आप तो कहते थे कि कर्म से ही महान होते हैं लोग, ते कौन सा कर्म इंद्र का है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विधीयते सुखम दुखम भयम क्षेयम कर्मेणेवाधिपत्यते। कहते हैं जो कर्म श्रेष्ठ जिसका हो जाता वो महान होता है। तो कर्म करते बरसात करते तो महान होते, अब उनको इतना सब कुछ चढ़ाओगे तब वो खुश होंगे, तब बारिश करेंगे। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा बाबा। बोले तू चाहता क्या है? बोले चाहता यही हूं कि हमारे इष्ट गिरिराज महाराज हैं, गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। बोले लाला ही बताओ अगर गिरिराज नाराज हो गए तो? बोले गिरिराज नाराज हो जाएंगे, जब उनकी पूजा करें तो नाराज कैसे होंगे? नाराज तो इंद्र होंगे। इंद्र महाराज को छोड़िए, इनको नाराज खुश होने दीजिए, चलिए गिरिराज की पूजा करिए ना। बोले अगर बताओ इंद्र महाराज की पूजा बंद करके अगर गिरिराज की पूजा करें, अगर गिरिराज कहीं क्रोधित हो गए तो तब क्या होगा? बोले हम बचा लेंगे, हम संभालेंगे। बोले तू संभालेगा? बोले हाँ मैं संभालूंगा। बोले बताओ इंद्र महाराज को हम लोग जो अर्पित करते हैं उसको तो इंद्र महाराज भोग लगाते हैं, क्या तुम्हारे गिरिराज भोग लगाएंगे? बोले बिल्कुल लगाएंगे। बोले इंद्र महाराज तो प्रकट हो जाते हैं, मेघ चमकता है, लालिमा छा जाती है, दिखता है, वो भूत के रूप में उसको आप ग्रहण करते हैं, क्या तुम्हारे गिरिराज में ऐसे आएंगे? बोले ऐसे ही आएंगे, वो भी सब खाएंगे, जो आप दोगे सब खाएंगे। एक छोटे से बालक की बात इसलिए लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि उसके पहले बहुत सी उसकी क्रियाएं हुई। अघासुर बकासुर पूतना को मारे थे ना, इसलिए सब लोग जान रहे थे इसकी इनकी लीला को। थोड़ा थोड़ा जानते, ज्यादा नहीं जानते थे, थोड़ा। लेकिन भगवान नहीं मानते थे। इतना सब कला देखने के बाद उस जमाने के लोग भी भगवान को नहीं मानते थे। एक साधारण बालक इतना के श्रेष्ठ बालक है। कहते हैं जब सारी बातें तय हो गई तब कहते हैं कि चलो अच्छा तुम कहते हो तो गिरिराज की ही पूजा कर लेते हैं, लेकिन लालच संभालना,
जैसे अघासुर बकासुर ने परेशान किया तुमने संभाला लाला, उसी प्रकार अगर इंद्र महाराज कुपित होंगे तो संभाल लेना हम सबको। हम सब तो अज्ञानी नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे और क्या होगा। लाला तू तो सब जानता है लेकिन भगवान नहीं है। लाला सब जानता है लेकिन भगवान नहीं है। बोले हाँ हाँ चलिए सब मैं संभाल लूंगा, आप लोग चलिए। तो अब क्या हुआ, सारे ग्वाल बाल गोपी